Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divasal. This is our lecture number 16, chapter number 4, Determinant. In case you have missed my previous videos, then tap to I button where you can find all my videos. In this lecture, we will discuss about remaining question of miscellaneous exercise. So let's begin our class. पिछले क्लास में हम लोगों ने शायद क्वेश्चनर 11 तक ही किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है वो क्वेश्चन मैंने पहले से ही करवा दिया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c। हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो करते हैं। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे इस कॉलम को, इन तीनों कॉलम को अगर ऐड करते हैं तो 3a माइनस ए दैट इज़ 2a, 2a माइनस ए दैट इज़ a प्लस b प्लस c। सिमिलरली 3b माइनस b दैट इज़ 2b माइनस b, b प्लस a प्लस c, 3c माइनस c दैट इज़ c 2c माइनस c, c प्लस a प्लस b। मतलब तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा a प्लस बी प्लस सी आ ही जाता है। सो हम लोग लिखते हैं C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्लियरली हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो डायरेक्टली लिखते हैं ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी। तो बाकी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, माइनस a प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, ये रहा हमारा माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब तो आसान हो गया, हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 1 1 माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब फिर से आसान हुआ, दैट इज़ R1 माइनस R2 कर सकते हैं, R2 माइनस R3। तो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। तो माइनस कर लेते हैं, तो ये रहा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा 0 0 1। सो दिस माइनस ए प्लस बी माइनस 3b, तो b माइनस 3b दैट इज माइनस 2b, तो माइनस ए माइनस 2b, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी माइनस बी, 2b माइनस सी, 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, ये रहा माइनस सी प्लस बी, दिस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, b माइनस ए, b माइनस ए, अच्छे से ध्यान से देखना। तो दिस माइनस 3c माइनस सी, माइनस 3c प्लस सी, तो माइनस 2c हो जाएगा। तो माइनस बी सी माइनस 3c, तो माइनस 2c हो जाएगा और रहा 3c। अब हम इसको डिटरमिनेंट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट करेंगे तो ये रहा हमारा a प्लस बी प्लस सी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस ए इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस ए बी, माइनस ए माइनस 2c, तो प्लस 2ac माइनस 2b माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाए हमारा 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4bc 4bc। अब रहा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो बेटर है कि हम ब्रैकेट दे देंगे पहले से ही। तो 2b इंटू बी दैट इज़ 2b स्क्वायर, 2b इंटू ए तो माइनस 2ab माइनस 2ab, फिर c इंटू बी तो bc, c इंटू ए माइनस सी ए। अब ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी, फाइनली ए बी प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc
4bc माइनस 2b² माइनस 2b² माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस bc माइनस माइनस प्लस ca। तो 2b² माइनस 2b² कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ab, यहाँ पे 2ab, तो 3ab हो जाता है। सिमिलरली AC 2AC प्लस AC, तो 3AC हो जाता है। यहाँ पे 4BC माइनस BC, तो 3BC हो जाता है। तो हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा ट्राइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बचा AB प्लस BC प्लस सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 1 प्लस P 3 प्लस 2P 6 प्लस 3P 1 प्लस P प्लस Q 4 प्लस 3P प्लस 2Q 10 प्लस 6P प्लस 3Q। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज C2 इज इक्वल टू C2 माइनस यहाँ पे P मल्टीप्लाई करके इसके साथ अगर माइनस कर देते हैं तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो C2 माइनस P टाइम्स ऑफ C1 एंड C3 इज इक्वल टू सिमिलरली C3 माइनस P Q टाइम्स ऑफ C1। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हो गया 1 2 3, ये रहा 1 प्लस P। देखिए अगर यहाँ पे P मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो P 2P 3P आ जाता है, और इसके साथ अगर माइनस कर लेते हैं तो ये कैंसल आउट होके सिर्फ ये 3 बचेगा, दैट इज़ 1 3 6। सिमिलरली हमने वही ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे 1 प्लस P प्लस Q है ऑलरेडी, और हमने यहाँ पे क्या किया है C3 मतलब ये माइनस Q इंटू C1 मतलब ये। तो 1 प्लस P प्लस Q माइनस Q, तो Q कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 4 प्लस 3P प्लस 2Q माइनस 2Q, तो प्लस 2Q माइनस 2Q कैंसल आउट, 3Q माइनस 3Q कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस P 4 प्लस 3P 10 प्लस 6P। यहाँ पे भी वैसे ही हम कर सकते हैं, दैट इज C3 इज इक्वल टू C3 माइनस P टाइम्स ऑफ C2। ये देखो 136 है, तो हमने P टाइम्स ऑफ C2 माइनस कर दिया। तो सिमिलरली हमारे पास बचेगा 1 2 3 1 3 6, ये कैंसल आउट होके सिर्फ यही बचा, दैट इज 1 4 10। अब तो आसान हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दिस माइनस दिस कर सकते हैं, दैट इज C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3 अप्लाई कर लेते हैं। दिस माइनस दिस, तो 0, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3, 1 माइनस 1 दैट इज 0, this minus this that is minus 1, this minus this that is minus 4, 1 4 10। अब डायरेक्टली डिटर्मिनेंट पुट कर लेते हैं, दैट इज प्लस माइनस प्लस, तो 1 दिस इंटू दिस दैट इज 4 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 3 दैट इज 1। ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, दिस इज डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक फिर से अप्लाई करते हैं, दैट इज C3, इसे अगर ओपन करते हैं तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा आता है, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। अगर यही चीज़ इसी रो के साथ हम कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा होगा, और इसी के साथ माइनस कर लेते हैं तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसे पूरा ओपन करते हैं, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो यहाँ पे भी साइन अल्फा है, और हम इस कॉलम के साथ अगर साइन डेल्टा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही ट्रिक अप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज C3 माइनस कॉस डेल्टा
इंटू C2 प्लस साइन डेल्टा इंटू C1। तो ओपन करके देखते हैं तो आप लोग को क्लियरली दिखेगा, दैट इज साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। ये रहा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसे पूरा ओपन कर लेते हैं। ओपन करें या ना करें आप डिसाइड करो, या मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। सो बेटर है कि मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको। इसको ओपन कर लेते हैं, दैट इज कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन अल्फा साइन डेल्टा। और हमने बोला है यहाँ पे माइनस कॉस डेल्टा C2 माइनस कॉस डेल्टा C2। कॉस अल्फा है और कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। फिर हमने बोला है कि प्लस डालो साइन डेल्टा C1, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन अल्फा साइन डेल्टा। अगर हम करते हैं तो ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट होके ये वाला सेगमेंट ज़ीरो हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। सो बेटर हम ये रफली कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा 0 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर ज़ीरो हो जाता है तो आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ज़ीरो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली इस केस में हम लोग 1/x को a पकड़ लेते हैं, 1/y को b, 1/z को c पकड़ लेते हैं। सो 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, 1/z इज इक्वल टू c लिख लेते हैं। तो हमारे पास फिर से दोबारा ये क्वेश्चन हो जाता है 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अब इस केस में हम लोग पहले d निकालते हैं, दैट इज d इज इक्वल टू 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ this into this minus 120, this into this, that is 120 minus 9 5s are 45, this into this minus 80 minus 6 5s are 30, फिर 10 this into this 4 9s are 36 minus minus plus 36। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1200 ना d1 इज इक्वल टू, d1 में हमें x a वाले पार्ट को हटा देना है तो बचेगा 2 a वाले पार्ट के जगह पे 4 1 2 डालना है, 4 1 2, बाकी जैसा है वैसे ही 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 4 माइनस 6 इंटू माइनस 20 माइनस 9 5 45, फिर माइनस 3 माइनस 1 इंटू 20 दैट इज़ माइनस 20, 2 5 minus 10 and plus 10, 1 into 9 9 plus 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर 600 मिलता है। सिमिलरली d2 हम लिखेंगे 4 1, ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, 2 4 6
इसकी जगह 412 डालना है, 412, और ये वैसे ही 10 5 -20। इसको सॉल्व करने से फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, जगह कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सॉल्व करने से हमें आंसर मिलेगा 400। सिमिलरली हम लोग D3 फाइंड आउट कर सकते हैं। D3 इज इक्वल टू लिखेंगे 246। D3 मतलब ये वाला सेगमेंट, ये हटा देना है और इसकी जगह 412 डालना है, दैट इज 2 4 6 3 -6 9, और इसकी जगह 412 डालना है, 412। So after solving we'll get D3 is equal to 240. Now x is equal to, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज D अपॉन D1। सो ये सॉल्व करने से हमें मिलेगा 1200 अपॉन 600 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू हमें मिलेगा D अपॉन D2। तो 1200 अपॉन D2 मतलब है 400, दैट इज 3। फाइनल z हमें मिलेगा D अपॉन D3, दैट इज सॉल्व करने से हमें मिलेगा 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So thanks for joining our class. Keep watching, keep loving. Thank you.